जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं दोस्तों, लौट कर यादें आती हैं दोस्तों, वक्त नहीं। और समय रहते हमें वक्त को पहचानना ही होगा, और वक्त अगर निकल गया तो हमारे कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है दोस्तों। अतः अपनी पढ़ाई में जुटे रहो, वक्त कभी भी करवट ले सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। और आजकल हम गणित में समझ रहे हैं लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन्हीं प्रश्नों की कड़ी में चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न से। हरीश सिंह ने देखिए एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा। हरीश सिंह ने एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 17% लाभ पर बेचता तो उसे 375 रुपये अधिक मिलते। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य ध्यान से देखिए, 3 राशियाँ दे रखी, एक तो 12%, एक 17% और 375 रुपये। ज्ञात करना है हमें क्रय मूल्य। दोबारा देखिए, 12% क्या है, लाभ। 17% क्या है, लाभ। 2 लाभ दिए तो दोनों में अंतर कितना है, 12%, 17%, दोनों में अंतर 5 का आ गया। 17 में से 12 घटाने पर 5। जबकि यहाँ अंतर दे रखा है, यानी 375 रुपये अधिक मिलते। 17% लाभ पर बेचने से 375 रुपये अधिक मिलते। कहने का मतलब जितने भी रुपये मिले उससे जो 12% लाभ पर जितने भी रुपये मिले उससे अधिक मिलते। अगर 17% लाभ पर बेचता तो 375 रुपये का अंतर यहाँ आ गया और 5% का अंतर यहाँ आ गया। कुल मिलाकर हमारे देखिए एक तो अंतर है और एक है क्रय मूल्य। ये है ना, अंतर कितना है, प्रतिशत का अंतर देख लो पहले तो। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य यदि 100 रुपये है तो अंतर कितना है, 12%। शत का मतलब 100, 17%, शत का मतलब 100। तो यहाँ देखिए 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो अंतर कितना, 17 - 12 बराबर 5। कितने प्रतिशत का, 5% का। ये 17%, ये 12%। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंतर 5 का। जबकि प्रश्नानुसार 375 रुपये अधिक मिलते। ये अंतर 375 रुपये का अगर है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमें। अगर 375 रुपये अंतर है तो क्रय मूल्य क्या होगा, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर 5 रुपये अंतर है तो क्रय मूल्य 100 रुपये। अगर 375 रुपये अंतर है तो क्रय मूल्य कितना होगा। हमने बार बार चर्चा की है, जो भी हमें ज्ञात करना है उस मान को ऊपर रखिए। यहाँ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसके एक तो ऊपर एक नीचे और एक गुणा में। तो गुणा में तो हमेशा ये संख्या आती है जो एक दी हुई होती है। 375 रुपये गुणा में लिख दो। अब जो ये मान प्रतिशत वाले हैं, दोनों में से एक ऊपर लिखना है, एक नीचे लिखना है। ऊपर कौन सा लिखना है, जो ज्ञात करना है, ज्ञात हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको ऊपर लिखो। और जो दूसरा है इसकी सीध में 5, इसको नीचे रखो। जो दिया हुआ है उसको नीचे, अंतर दे रखा है 375 का, तो इस प्रतिशत में से यानी 100 में से जो अंतर है उसको नीचे, और 100 में से क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये, इसको ऊपर है। यहाँ ऊपर और नीचे अंश और हर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना, चाहे प्रतिशत के सवाल हों, चाहे लाभ हानि के हों, चाहे बट्टे के हों, कोई भी है, तो यहाँ ऊपर नीचे जो ज्ञात करना है उससे संबंधित मान है वो ऊपर लिखते हैं और जो दिया हुआ होता है वो नीचे लिखते हैं। अब इसको हल करते हैं। 5 7 35, बच गए 2, 5 5 25,
कट गए। 75 का 100 से गुणा किया, 100 गुणा 75 कितने आ गए? 7,500 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 7,500। समझ गए? ये रुपये है। चलिए अगला सवाल देखिए। चावल का मूल्य 10% बढ़ गया। चावल का मूल्य 10% बढ़ गया, जैसे 750 रुपये में 15 किग्रा चावल कम मिलते हैं। तो चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम, एक तो ये प्रति किलोग्राम, एक 10% और एक 750। और प्रति किलोग्राम का मतलब है 750 रुपये में 15 किग्रा चावल कम मिलते हैं। तो 1 किलोग्राम 15 किग्रा 750 में, तो 1 किग्रा के हिसाब से यानी वजन का भाग लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखिए बढ़ा हुआ मूल्य। चावल का मूल्य 100 में से 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब 100 में से 10 रुपये बढ़ गए। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की आते थे, वो अब 10% बढ़कर आने लगी, 110 में आने लगी। तो 110 ने लेकर यहाँ सिर्फ बढ़ा हुआ मान कितना है? 10 है। जबकि बढ़े हुए सहित अगर जोड़कर लिखना होता, विक्रय मूल्य लिखना होता, तब तो 110 आता, लेकिन यहाँ सिर्फ बढ़ा हुआ वो लिखना है। चावल का मूल्य 10% बढ़ गया। 10% का मतलब 100 में से 10 बढ़ गया। तो 750, यहाँ देखिए 750 रुपये में 15 किग्रा चावल कम मिलते हैं। कितने किग्रा? 15 किग्रा, 15 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम क्या होगा? 15 का भाग लगा दो। 750 में 15 किलोग्राम कम मिलते हैं, तो 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम का भाग, यानी प्रति किलोग्राम ज्ञात करने के लिए जो भी कुल वजन है उसका भाग लगा देते हैं रुपयों में। 750 रुपये में 15 किलोग्राम का भाग लगाने पर प्रति किलोग्राम हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ शून्य से ये शून्य कट गया और इस शून्य से ये शून्य कट गया। कितने बचे? ऊपर 75 बचे हैं और नीचे 15। 15 का 75 में भाग कितने बार जाता है? 5। तो ये 5 रुपये प्रति किलोग्राम। ये बढ़ा हुआ नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करो, तो नया मूल्य क्या आ जाएगा? 5 रुपये प्रति किलोग्राम। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 750 ग्राम ही तोलता है। एक विक्रेता 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, पता है ना हमें। उसके स्थान पर केवल 750 ग्राम ही तोलता है। वजन 1000 ग्राम का था, लेकिन 750 ग्राम तोलता है। कहने का मतलब घोटाला कर दिया। कितने का? तोल में 250 ग्राम कम तोल दिया। तो फायदा किसको हुआ? दुकानदार को, क्योंकि उसने 250 ग्राम कम तोला वजन में। अब वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और कहता है कि जो जितने मैंने खरीदा था उसी मूल्य पर आपको दे रहा हूँ, मैंने कोई फ़ायदा नहीं लिया इसमें, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिए, जार पता नहीं हमें क्या है। अपने यहाँ समझने में ये दिक्कत आ सकती है कि क्रय मूल्य कौन सा, विक्रय मूल्य कौन सा है, लाइनें समझ में नहीं आई। लेकिन ये तो पता है कि 250 ग्राम का उसे फ़ायदा हुआ है। ये 250 रुपये लिखे, मैंने जानबूझ कर लिखे, लेकिन है वैसे ये ग्राम है। ये ग्राम है। 1000 ग्राम में से 750 ग्राम है, तोल अगले को दिया है और घोटाला कर दिया 250 ग्राम का। 250 ग्राम का फ़ायदा ले लिया इसने। अब 250 ग्राम का फ़ायदा है, हम एक बार इनको ग्राम नहीं मानकर सिर्फ रुपये मान लेते हैं कि कोई 1000 रुपये और 750 रुपये और 250 रुपये, यानी लाभ है 250 रुपये। हमने पिछले
वीडियो में अच्छे ढंग से पढ़ा था कि लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो हमें लाभ होता है। तो ये हम अगर रुपए में डिवाइड करके देखते हैं तो ये 250 रुपये क्या हो गया, लाभ। ये लाभ हो गया, और विक्रय मूल्य 1000 रुपये हो गया, और क्रय मूल्य 750। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर है लाभ। तो यहाँ क्रय मूल्य की जगह, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि हमें क्रय मूल्य की जगह 750 लिखना है, और लाभ है 250। इसमें पूछा है उसका लाभ प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सूत्र हमने पढ़ा था। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर है लाभ है गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हमें अच्छे ढंग से याद है ये। अब क्रय लाभ कितना है, 250 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 750। ये 250 है। अब देखिए डिवाइड होते हैं, 250 का 750 में भाग 3 बार गया, 3 का 100 में भाग लगाते हैं, यहाँ ऊपर 100 बचे हैं, 100 बटे 3, 3 का इसमें भाग लगाते हैं तो कितनी बार आ गया, 33 3 99, 33 से 1/3%। ये प्रतिशत लाभ आ गया। दोबारा देखिए, 1000 रुपये की कोई वस्तु यानी विक्रय मूल्य मान लेते हैं, और 750 रुपये क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है या ये क्रय मूल्य, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये 250 लाभ है। यानी 250 हज़ार किलोग्राम का कोई सामान है, वो 750 ग्राम के हिसाब से उसने दे दिया, तो 250 ग्राम यहाँ कम तोला उसने, यही उसका लाभ है। ये 250 ग्राम लाभ है। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। तो कहने का मतलब 750 ग्राम क्रय मूल्य, यानी 750 रुपये मान लो, क्रय मूल्य मान लो, जो भी इकाई मानते हैं। अब 250 लाभ बट्टे क्रय मूल्य 750 गुणा 100। इस प्रकार 33 ही 1/3 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीद कर, कितने रुपये में, 1400 रुपये में खरीदी, अर्थात क्रय मूल्य 1400 रुपये 15% की हानि पर बेच देता है। अर्थात 15%, 100 पर 15 की हानि हुई है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दे रखा, क्या है, क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये तो है, हम सारणी रूप में लिख देते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इस प्रकार से 4 खाने बना लेते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये थोड़ा सरल रहेगा तरीका, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें दे रखा है। क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये, मानना क्रय मूल्य 100 रुपये है, दे नहीं रखा, मान लिया। इसके आधार पर प्रतिशत 15% का नहीं, मतलब प्रतिशत 100 पर है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। विक्रय मूल्य क्या होगा, सीधा सा, ज़्यादा 15 की तरफ मत जाओ, 15% की हानि हुई है। 100 रुपये के पीछे 15 की हानि होने का मतलब है 85 रुपये में बेची गई है वो वस्तु। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य था तो 15% हानि के आधार पर 85 रुपये में वो वस्तु बेची गई है ना। 85 समझ में आ गया आपके, किस प्रकार से 100 में से 85 घटाया मैंने, क्यों, क्योंकि 15% की हानि पर बेचा है। तो हानि 100 रुपये वाली वस्तु 15 कम में बेची है, 15 कम का मतलब 85 में बेची गई है। सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर ये सवाल करना है। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1400 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें दोनों मान दे रखे हैं। सबसे पहले तो उनको लिखते हैं, यहाँ
दोनों मान 100 और 85 दे रखे हैं, इनमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कौन सा 85, इसको ऊपर की तरफ रखो बट्टे जो दिया हुआ क्रय मूल्य दे रखा है इसको नीचे गुणा 1400, कितने आ गए 1400। अब इनका विभाजन होता है 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 14 और 85 का गुणा यानी बराबर है 85 गुणा 14, इनका गुणनफल आ गया 14 5 70 हासिल 7, 14 की 84, 14 7 98 और 7 100 105 सॉरी 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 112 और 7 119 होते हैं। ये दोबारा देखिए 119 हैं। ₹1190, 14 5 70 हासिल 7, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112 और 7 119, ₹1190 विक्रय मूल्य होगा। समझ गए। इस प्रकार आप भी सारणी बना लिया करो, जो भी दो मान दे रखे हैं उनके आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, ₹480 में बेचने पर 20% की हानि और 20% लाभ कमाने के लिए यहाँ मैं दो प्रकार से बताऊंगा। ये सवाल है। सबसे पहले तो एक लाइन ये इसी को हल करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जैसा कि हमने पीछे सवाल किया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 100 मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, हानि 20% है 80, और सवाल में विक्रय मूल्य दे रखा है किसी वस्तु को ₹480 में बेचने पर। अगर ₹480 है विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना। ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 100 और 80 ये लाइन है, इसमें दोनों मान दे रखे हैं 100 और 80। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य ऊपर रखो, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य ऊपर रखो। विक्रय मूल्य दे रखा है ₹480, तो हमें विक्रय मूल्य को छेड़ना नहीं है, ये 80 नीचे रखना है। जबकि क्रय मूल्य ज्ञात करना तो क्रय मूल्य ऊपर की तरफ रखो, यानी 100 बट्टे 80 गुणा 480 गुणा ये 480 आगे लिख देते हैं, ये कट जाते हैं 8 6 48, 6 से कट गए 100 और 6 का गुणा ₹600, ये आ गया क्रय मूल्य। अब दोबारा देखिए आगे की लाइन, यहाँ क्रय मूल्य ₹600 है, विक्रय मूल्य ₹480 है, हानि 20% है। इतना हमने समझ लिया। अब इसी क्रय मूल्य के आधार पर दूसरा सवाल बनाया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 100 मान लेते हैं, हानि की जगह अब की बार लाभ है, लाभ 20%, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 120। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है, 120 हो गया विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य ₹600 है, हमने अभी ज्ञात किया ₹600, अगर क्रय मूल्य ₹600 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना। तो अब की बार 100 और 120 में से ऊपर कौन सा आएगा, जो ज्ञात करना वो विक्रय मूल्य में ज्ञात करना है, इसको ऊपर लिखते हैं, बराबर है 120 बट्टे 100 और गुणा 600। 600 क्रय मूल्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, बराबर 120 का 6 से गुणा करेंगे 12 6 72, ₹720, ये हमारा उत्तर आ गया। ये तो एक तरीका है। एक सीधा तरीका मैं और बता रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। मैं अगली स्लाइड ले रहा हूँ। जैसे सवाल था ₹480 विक्रय मूल्य था ना,
और हानि 20%। किसी वस्तु को 20% हानि होती है जब उसको 480 में बेचा जाता है, ऐसा प्रश्न था। तो 20% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ? 2 बार विक्रय मूल्य 2 बार आए हैं। एक विक्रय मूल्य, थोड़ा इसको अब देखिए, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसी के आधार पर कर लेना, समझ में आना चाहिए सवाल। 480 रुपये में कोई वस्तु बेची गई है, विक्रय मूल्य 480, लेकिन तब हानि हुई है 20% की। 20% हानि का मतलब वो 80 में बेची गई। 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु है, वो 80 में बेची गई। लेकिन अगर वो 20% लाभ कमाना चाहे, आगे की लाइन लिखी थी वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचनी चाहिए? 120 में। 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु 20% हानि पर बेची तो 80 में बेची गई, जबकि वो 20% लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब 100 रुपये वाली वस्तु 120 में बेचेगा, तो ये विक्रय मूल्य कितना आएगा? जब उसने 80 में बेची थी 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु, अगर उसने 80 में बेची तब तो विक्रय मूल्य आया 480। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु है 120 में बेचेगा तो क्रय मूल्य कितना आएगा? इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। अब देखो दोनों में क्या, ऊपर की लाइन में दोनों मान दे रखे हैं, हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ये ज्ञात करना है, तो इसकी सीध में 480 है, इसको ऊपर लिखो। 480 ऊपर लिख दिया, ये ज्ञात करना है तो इसको ऊपर लिख दिया, और इसकी सीध में आगे क्या है? 80, इसको नीचे लिखो, गुणा ये 120। अब कटते हैं, 8 छिके 48, 6 से कट गया। अब 6 का और 120 का गुणा करो, 12 छिके 72, 720 रुपये। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसके आधार पर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 69 रुपये में, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है यदि हम उस वस्तु को, ये देखिए, यदि हम उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हानि नहीं है, हानि। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर बेचा है, 8% की हानि होती है। 8% का मतलब 92 में बेची गई वो वस्तु, 100 में से 8 कम कर दो। यदि हम उस वस्तु को 78 रुपये में बेचते हैं, यहाँ भी बेचा है और यहाँ भी बेचा है, यानी दोनों जगह विक्रय मूल्य दे रखा है, और यहाँ 92 हमारा विक्रय मूल्य आया था, तो विक्रय मूल्य ही आगे ज्ञात करना। ठीक पिछला सवाल जो आया था उसी प्रकार का ये सवाल है। 2 बार विक्रय मूल्य लिख दो, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 69 रुपये में बेचने पर 8% हानि। हानि का मतलब 92 में बेची गई वस्तु, 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु 92 में बेची गई, यही 8% हानि का मतलब है। और वस्तु को अगर 78 रुपये में, आगे लिखा है, उसी वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो ये विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये ज्ञात करना है हमें। यहाँ लिखा है ना, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अगर ये विक्रय मूल्य आ जाएगा तो उसके आधार पर हम विक्रय मूल्य अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा, अगर 100 से कम है तो हानि होगी। ये 92 कम था ना 100 से, इसलिए हानि हुई। अगर यहाँ 100 की जगह 101 आ जाता है तो 1% का लाभ होगा। तो हमें ज्ञात करना, ये चौथा कॉलम है। इसके लिए
वही ट्रिक जो पीछे हम सवाल करते आ रहे हैं। यहाँ इस लाइन में दोनों मान दे रखे हैं, 69 दे रखा है, 92 दे रखा है। ज्ञात करना में ये है, ये ज्ञात करना है, तो इसकी सीध में क्या है 78। अब इन दोनों में से ऊपर कौन सा आएगा, 92 विक्रय मूल्य और 69 विक्रय मूल्य। इस लाइन में से दोनों में से एक ऊपर आएगा, 69 आएगा या 92 आएगा। 92 ऊपर आएगा क्योंकि हमें विक्रय मूल्य इसकी सीध वाला ये ज्ञात करना है। तो 92 बटे 69 गुणा 78, जो भी ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य हैं, लेकिन हमें इस लाइन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये वाला, ये विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसी को हम ऊपर रखते हैं। 92 ऊपर लिख दिया, 92 ऊपर लिखा है, तो इसकी सीध का जो दूसरी साइड का मान है वो नीचे लिख दो, और गुणा तीसरी संख्या क्या है 78, वो लिख दिया। अब ये कटते हैं, 23 का भाग जाता है, 23 69 और 23 चौके 92, कट गए 23 से। फिर 3 का भाग 78 में जाता है, 3 का 3 और 26 78। अब 26 और 4 का गुणा करो, 4 गुणा 26 बराबर है 26 चौका 104, 104 आया, इसका मतलब लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर है 104 में से 100 घटा दो 4%, ये पूछा है। तो लाभ है या हानि का प्रतिशत बताओ, 4% लाभ हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, ये तो वही सवाल आ गया, 78 रुपये में बेचा जाए तो चलो, किसी वस्तु को, उसी प्रकार का ये सवाल है, इनमें भी देखिए विक्रय मूल्य 2 बार लिखना है हमें। 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब 100 रुपये वाली वस्तु 90 रुपये में बेची जाती है। 5% का लाभ कमाने के लिए, ये भी विक्रय मूल्य, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य 100 से 5 ज़्यादा होगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब विक्रय मूल्य लिखें दोनों इस बार, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मैंने ये 3-4 सवाल इसलिए लिखे हैं ताकि एक जैसे 2-4 आप सवाल करोगे तो दिमाग में बिल्कुल आ जाए आराम से। 72 रुपये में कोई वस्तु 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यहाँ क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो 10 रुपये हानि का मतलब 90 में बेची जाएगी वो वस्तु। प्रतिशत का मतलब आते ही आप 100 से लिया करो कि क्रय मूल्य 100 है। अब वही वस्तु कितने में बेची जाएगी, पूछ लिया है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, 5% यानी 100 पर 5 105 हो गए। 5% लाभ कमाने के लिए 105 रुपये में बेचने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी ये कॉलम ज्ञात करना है। फिर वही तरीका, अब आप बताओ मैं क्या लिखूं। फिर 90 और 72 ये दे रखे हैं, इनमें से ज्ञात हमें ये वाला कॉलम करना है ना, तो 72 ऊपर लिखो और नीचे क्या आएगा, 72 की सीध में 90 है, ये 90 है, नीचे आ गया गुणा 105, विभाजित होते हैं 15 से, 15 6 की 90 और 15 7 105। अब 72 और 6 का 72 में भाग जाता है कितनी बार, 6 से ये फिर विभाजित होते हैं 12 बार। 12 का और 7 का गुणा करो बराबर है, यहाँ क्या बचे हैं 12 गुणा 7, 12 7 84, यही हमारा विक्रय मूल्य होगा 84 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, एक फल विक्रेता, इसमें फिर देखिए विक्रय मूल्य अगर
कोई फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किग्रा फल बेचता है, 9 रुपये प्रति किग्रा फल बेचता है, तो उसे 20% हानि होती है। 20% हानि का मतलब 80 रुपये में। 100 रुपये मूल्य वाली कोई वस्तु है वो 80 रुपये में बेची जाती है। अब 5% लाभ कमाने का मतलब है 105 रुपये में। अगर 105 रुपये में बेची जाती है तो प्रति किग्रा क्या भाव होगा? प्रति किग्रा यानी 1 किलोग्राम आम किस दर से बेचे जाएंगे ये बताना हमें। ठीक उसी प्रकार से अब 9, 80 और 105 में से ऊपर क्या आएगा? 105 से ये तो बाद में लिखा जाता है, हमें सबसे पहले ये लाइन लिखनी होती है। तो 9 और 80 में ऊपर क्या आएगा? बराबर है, हमें ज्ञात करना। ये कॉलम है, 9 ऊपर रखो बटे 80 इंटू 105। अब ये विभाजित होते हैं 5 से, 16 5 80 और 21 5 105 बराबर 21 का 9 का गुणा किया 21 नमा 189 बटे 16। अब 16 का 189 में भाग लगा दो, 16 का 16 बच के 2 उतार लिया 9 29 में फिर भाग लगाते हैं, 16 का 16 बच गए 13, 130 हो गए, दशमलव लगा दिया, 16 8 128 फिर 2 बच गए, 16 का 16 यानी 11.81 रुपये प्रति किग्रा। 11 रुपये 81 पैसे प्रति किग्रा का भाव होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेच दी, बी ने उसे 10% हानि से सी को बेच दी। सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी, तो ए ने वह घड़ी कितने रुपये में खरीदी थी? घुमा फिरा कर शुरुआत पे चला जाता है। ए ने कितने में खरीदी? ए से शुरुआत हुई तो उसने कितने में खरीदी, यानी प्रारंभिक मान पूछ लिया है। मैंने बार बार आपको बताया कि अगर प्रारंभिक मान ज्ञात करना होता है तो 100 ऊपर आता है, अंतिम मान या अंतिम मूल्य ज्ञात करना है तो 100 नीचे आता है। यहाँ हमें प्रारंभिक मान ज्ञात करना है, यानी ए ने वह घड़ी कितने में खरीदी, इसका मतलब प्रारंभिक मान। तो सबसे पहले तो ये 216 लिखो, जो भी है, चाहे सी का चाहे बी का, किसी का भी है, 216 लिख दिया, गुणा कितनी बार है? प्रतिशत के निशान देखो, 20%, 10% 2 बार है तो 2 बार लिख दो। अब मैंने बोला है कि अगर प्रारंभिक मान ज्ञात करना है तो 100 ऊपर, तो दोनों जगह 100 ऊपर लगा दो, और बटे एक बार 20% का लाभ है तो यहाँ 100 में 20 जोड़ दो, और दूसरी बार 10% की हानि है तो ये हानि का मतलब है 100 वाली 10 कम में बिकी है वस्तु। यहाँ आप ये मत सोचना कि 90 पहले आएगा या 120 पहले आएगा, चाहे कुछ भी आए, एक ही पैदा गुणा में सारी की संख्या है, तो यहाँ 90 यहाँ भी लिख सकते हैं। अब 216 और 100 और 100 ये तो है ऊपर, नीचे 120 गुणा 90, ये 0 से 2 शून्य कट गए, ये तो हो गया। अब नीचे बचा 12 गुणा 9, और विभाजित होते हैं, देख लो, 12 का 12, 12 का 216 में भाग लगाते हैं, 12 का 12 बचेगी 9, 12 8 96, 18 बार, 18 में फिर 9 का भाग जाता है, 9 2 18, कितने आगे? 2 गुणा 100 बराबर है 200 रुपये। तो ए ने कितने में खरीदी थी वो घड़ी? 200 रुपये में। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो ये ट्रिक बताई जा रही है ये आपको पसंद आ रही होगी। अगला प्रश्न देखिए, ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने बी को कितने रुपए चुकाए? अब की बार सी ने बी को कितने रुपए चुकाए ऐसे पूछा है। अभी सवाल किया हमने, यहाँ अंतिम मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ए ने, यानी शुरुआत में ए ने खरीदी है 400 रुपये में, कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी, तो प्रारंभिक मान दे रखा है, प्रारंभिक मान 400 रुपये आ गया,
और सी ने अंतिम खरीदार कौन है? सी ने बी से खरीदी है, तो बी से अगर कोई वस्तु खरीदेगा सी, तो सी किसको रुपये चुकाएगा? धन किसको चुकाएगा? बी को। यही पूछा है कि अंतिम जिसने खरीदी है उसने कितना धन चुकाया, वो हमें बताना। तो अंतिम मान ज्ञात करना है, प्रारंभिक मान दे रखा है। अंतिम मान ज्ञात करने के लिए हमें 100 ऊपर लिखना है या नीचे? अब की बार नीचे। अगर प्रारंभिक मान ज्ञात करना तो 100 ऊपर है। तो सबसे पहले तो ये 400 लिखो, गुणा 2 बार लिख दो, क्योंकि 2 बार, एक बार 20%, एक बार 10%। यहाँ भी हमें अब की बार 100 नीचे लिखना है, नीचे लिखना है ना, क्योंकि अंतिम मान ज्ञात करना है। अब 100 और यहाँ भी 100। ऊपर क्या आएगा? एक बार 20% का लाभ है तो 120, और दूसरी बार 10% लाभ है, यहाँ 110। दोनों बार लाभ है, विभाजित होते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, इस शून्य से ये शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया। ऊपर बचे हैं कितने? 4 गुणा 12 गुणा 11। अब इनका गुणनफल कितना आता है? 12 चौके 48 गुणा 11। 11 का इनसे गुणा करेंगे तो 11 8 88 हासिल 8, 11 चौके 44 और 8 52, 528 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय किया तथा कीमत में 10 रुपये का अंतर आया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना होगा? यहाँ देखिए, 25% लाभ और 20% लाभ दोनों बार विक्रय किया गया है, तो दोनों में अंतर कितना है? 25% और 20% में 5% का अंतर है। अंतर 5% का है, यानी 100 के पीछे अंतर 5 है। 5% का अंतर कहने का मतलब क्या हुआ? 100 रुपये वाली वस्तु अगर क्रय मूल्य वाली वस्तु है, उसके विक्रय मूल्य में अंतर 5 का है, और कीमत में 10 रुपये का अंतर आया है, तो इसके आधार पर क्रय मूल्य बताइए। एक बार हम क्रय मूल्य लिख देते हैं और एक बार विक्रय मूल्य नहीं, अंतर लिखेंगे। अब की बार अंतर दे रखा है सीधा सा। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंतर कितना आया? 25 और 20 में अंतर देखो कितना है? 5 का। सीधा लिख रहा हूँ मैं। अगर अंतर 10 रुपये है, अगर अंतर 10 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये कॉलम हमें ज्ञात करना है। हो गया सवाल हमारा। अब इसको हल करेंगे तो बताइए ऊपर कौन सी संख्या लिखूँ? आप बार बार हम यही करते आ रहे हैं। इन दोनों में से ऊपर लिखे एक संख्या ऊपर लिखी जाएगी, एक नीचे लिखी जाएगी। कौन सी लिखूँ ऊपर? ये ज्ञात करना है तो ये 100 ऊपर लिखा जाएगा। 100/5 और गुणा 10, ये वाला 10 विभाजित होते हैं 5 2 10। 100 का 2 से गुणा किया तो 200 रुपये। ये क्रय मूल्य आ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% के आने पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस वस्तु पर 5% लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। देखिए 20% हानि और यहाँ 5% लाभ, आखिर ये लफड़ा है क्या? बस यही फंडा हमें समझना है कि 20% हानि इसका मतलब 80 रुपये में बेची, 5% का लाभ इसका मतलब है 105 में बेची। 5% का लाभ तभी होगा जब 100 रुपये वाली वस्तु 105 में बेची जाएगी। 20% की हानि तभी होगी जब 100 रुपये वाली वस्तु 80 में बेची जाएगी, 20 कम में बेची जाएगी। तो 80 यहाँ भी बेचा गया, यहाँ भी बेचा गया, कितने में? 105। इस 5% का लाभ का मतलब 105 और 20% हानि का मतलब है 80। अब दोनों में अंतर देखिए कितना है? 125 में से 105 में से 80 घटाने पर 25 आते हैं। ये अंतर है, दोनों में अंतर कितना आ गया? 25।
यहाँ सवाल में लिखा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता का मतलब अंतर 100 रुपये। पहले अगर कोई वस्तु 700 रुपये में बेची जा रही थी, वो अब 100 रुपये अधिक में बेची जाएगी, इसका मतलब 800 में बेची जाएगी। जो वस्तु पहले 700 में बेची जाती थी वो अब कितने में बेची जा रही है? 800 में। इसका मतलब है 100 फालतू 100 रुपये अधिक में बेची जा रही है अब। तो 700 वाली 800 में, अगर 500 में थी तो अब 600 में। यहाँ नए 500 देखना है, नए 600 देखना है, 100 रुपये अधिक है वो, तो यहाँ अंतर है 100 रुपये। बस यही मान देखना में। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंतर है, कोई 100 रुपये वाली वस्तु है वो 20% हानि और 5% लाभ अर्थात 105 और 80 का अंतर 25 रुपये, यानी 25% अंतर। ये 25% अंतर 100 रुपये पर है। अगर कोई क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 25 का अंतर, और अंतर यदि 100 है, ये अंतर 100 है, अगर अंतर 100 है तो वस्तु कितने में बेची जाएगी? क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो बस। अब देखिए 25 और 100 में ऊपर कौन सा आएगा? बार बार हम सवाल हल कर रहे हैं। 100 ऊपर लिखो बराबर 100 बटा क्या आएगा? 25 और गुणा ये वाला 100। ये ध्यान रखना, ये 100 ये वाला है और ये 100 ये वाला। 25 चौके 100, 4 का 100 से गुणा कर दो, 400 रुपये। ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बस 1-2 सवाल हो रहे हैं, शांति बनाए रखो। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसके लाभ या हानि को बताइए। प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। घूम फिर कर प्रश्न वहीं आ जाते हैं दोस्तों, मैंने कितनी बार आपको बताया था, और ये कितना सरल है। अगर एक जैसी हानि होती है या लाभ होता है कोई भी है, अगर 30% लाभ है 30% हानि है तो सीधा का सीधा 30 को 30 से गुणा कर दो। अगर 20% लाभ 20% हानि है तो 20 का 20 से गुणा कर दो। इसको छोड़ दो, 396 है चाहे 500 है कुछ भी है, इसको हमें नहीं देखना है। हमें 10% लाभ है और 10% हानि, 10% वृद्धि 10% कमी किसी भी तरीके से सवाल में लिखा हुआ मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, ये लाभ हानि दे रखा है, एक जैसी संख्या इसका स्क्वायर कर दो या 10 गुणा 10 कर दो बटा 100। कितनी बार गया? इस शून्य से ये शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया। यहाँ क्या बचा है? आप ये मत समझना कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, एक बचा है दोस्तों। 100 का 100 में भाग एक बार जाता है, 10 का 10 से गुणा किया 100, इस 10 का 10 से गुणा किया 100, और 100 में 100 का भाग कितनी बार गया? एक बार गया, तो एक बचा है, 1%। और ये भी ध्यान रखना, अगर 20% लाभ और 20% हानि है तो पूरे सौदे में हानि होगी। 50% लाभ और 50% हानि होते तो पूरे सौदे में हानि होगी। यहाँ भी 10% लाभ और 10% हानि है, तो इसका मतलब यही है कि 1% हानि हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य जितना भी है वो 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब ये 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर आ गया ना। यहाँ अब दोनों तरफ अगर बीच में बराबर का निशान है, दोनों तरफ एक जैसी संख्याएं होती हैं, उनको काट दो, पुस्तकों से पुस्तकों को काट दो। क्रय मूल्य बराबर क्या आ गया? क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्या है? बराबर इस साइड में दूसरी तरफ अंकों में देखिए संख्या क्या है? 30, और विक्रय मूल्य के बराबर है
विक्रय मूल्य इसके बराबर क्या है अंकों में, यहाँ 36 है ना, तो ये 36। कहने का मतलब क्रय मूल्य जहाँ आए वहाँ हमें 30 लिखना है, विक्रय मूल्य आए वहाँ 36 लिखना है। बस हो गया सवाल। विक्रय मूल्य कितना है 36, क्रय मूल्य 30। अगर विक्रय मूल्य 36 है और क्रय मूल्य 30 है तो लाभ होगा या हानि? विक्रय मूल्य ज़्यादा है यानी ज़्यादा में बेचे तो लाभ होगा, हमें पता है। यहाँ लाभ कितना हुआ, 36 में से 30 घटा दो 6 रुपये का। अब प्रतिशत लाभ, हमें प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए जितना भी लाभ हुआ है वो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 30, ये विभाजित होते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 दूआ 6 बराबर 10 दूआ 20, 20% लाभ हो गया। लाभ कितना है 20% का। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कई बार। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, सीधा सा फंडा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5, पहले क्रय मूल्य लिखा है तो यहाँ 5, फिर विक्रय मूल्य लिखा है उसका अनुपात 4, विक्रय मूल्य 4 क्रय मूल्य 5, तो हानि है या लाभ? हानि है, हमें पता है क्या है हानि। कितनी हानि होगी, 5 में से 4 घटाने पर एक हानि होगी। 5 क्रय मूल्य 4 विक्रय मूल्य, तो हानि 1 की हुई, लेकिन हमें प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। यहाँ इकाई रुपये मत लगा देना एक बार, यहाँ प्रतिशत हानि का मतलब है हानि गुणा 100, प्रतिशत हानि बराबर है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है इसमें 5 बराबर है 5 का 100 में 20 बार भाग जाता है, और 20 एक का 20% की हानि होगी। इस प्रकार से दोस्तों चाहे किसी भी ढंग से लाभ हानि के सवाल आए, हमें तत्पर रहना है, तैयार रहना है, कोई कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 वीडियो मैंने लाभ हानि से संबंधित बताए हैं, इनको आप आराम से 2-3 बार देख लो। जिंदगी में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि से संबंधित कोई भी प्रश्न आप नहीं भूलोगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स हैं ये कैसे लगी, इनके बारे में कमेंट ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।